ये तो सब जगह आनंद है, लेकिन ब्रज की बात अपने आप में कुछ अलौकिक है, बड़ी दिल। इस माटी में आकर्षण है। लोग यहाँ से जब जाते हैं तो उनकी आंख में आंसू होते हैं। मैं पूछता हूँ आप रो क्यों रहे हैं? वो कहते हैं कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, जाना पड़ रहा है, जिम्मेवारियाँ हैं, जाना पड़ रहा है। यहाँ लोग बेमन से जाते हैं, जाने का मन होता नहीं है, जाना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण के ऊपर क्या बीती होगी जिस समय वो श्री ब्रज को छोड़ करके जा रहे थे। गायें रो रही थी, पेड़ों में से पानी टपक रहा था, और इसलिए तो कृष्ण ने कहा था ऊधो मोय ब्रज बिसरत है नहीं। बहुत बड़ी बात गोविंद ने कही थी। किसी भी तीर्थ के लिए भगवान ने ऐसा नहीं बोले, जो भगवान ने इस ब्रज के लिए कहा ऊधो मोय ब्रज बिसरत है नहीं। मैं भुलाने की भी कोशिश करूं तो भी मैं भूल नहीं पाता। ये ब्रज है ही ऐसा, ब्रह्म रज, ईश्वर के चरणों के तलवे से जिसका आनंद बढ़ गया है, जहाँ की माटी ने कृष्ण के तलवे को स्पर्श किया, ऐसा यह है ब्रज। यहाँ जो भी कोई एक रात भी रुक के जाता है उसे 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ की माटी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। आप बस आते जाते रहिए। आज बहुत लोग चले गए, बहुत चले गए हैं, बहुत चले गए हैं, तो भी वृंदावन भरा हुआ है। प्रहलाद जी का चरित्र आप सुन रहे हैं, कल भी जिसके ऊपर मैंने जिक्र किया। प्रहलाद जी ने नाम महिमा के ऊपर बड़ा जोर दिया है। जो वो 9 सूत्र बताते हैं उसमें एक भगवान का नाम। कल भी मैंने निवेदन किया और अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप अपने कार्यों में कितने भी व्यस्त क्यों न रहो, नित्य परमात्मा के नाम का उच्चारण कीजिए। गुरुनाम च लघुनाम च गुरुनी च लघुनि च। कितना भी पाप भारी हल्का कैसा भी हो, भगवान के नाम लेने मात्र से पाप तो जल ही जाते हैं। आनंद की बात है कि हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय पावन हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम नित्य लीजिए। जान में अनजान में कैसे भी पाप हुआ है, परमात्मा का नाम उस अपराध को भी जला करके राख कर देगा। भाई को भाई अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से कुभाव से कैसे भी लिया गया। ना गंगा न गया सेतु, ना काशी न च पुष्करम। जो लोग इतने तीर्थों नहीं गए, गया नहीं गए, गंगा जी नहीं गए, पुष्कर नहीं गए। पुष्कर की बड़ी अद्भुत महिमा है। एक रात कार्तिक में कोई पुष्कर रह के सुबह ब्रह्म सरोवर में नहा के आ जाए, पद्म पुराण में वर्णन, उसे 12 कार्तिक नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मैं कहूँगा कि घर गृहस्थी से आप निवृत्त हो गए हैं, नहीं हो गए तो जल्दी से हो जाइए, और आपको भगवान के भजन में लगना है, ईश्वर के काम में लगना। ब्राह्मण के लिए तो कल पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी कितनी अच्छी बात बोल गए, और इतनी गहरी बात थी। वो कहते हैं कि ये धरती के जितने भी ब्राह्मण मुझे सुन पा रहे हैं, वो कह रहे थे कल, वो अपने प्रवचन में महाभारत का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। कहा घर गृहस्थी के कार्यों से निवृत्त होकर तुम अंत में संन्यास धारण नहीं करते तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। यह उनका शब्द था। वो कहते हैं कि 4 वर्णों में से संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, गृहस्थ से निवृत्त होता हुआ यदि वह है ब्राह्मण संन्यास धारण करके संसार की प्रपंचता से दूर न होता तो नरक की यातना भोग लेगा। कहने का मायना मतलब यह है कि जितना आपके लिए गृहस्थ जरूरी है, अंत में उतनी ही विरक्तता जरूरी, उतना ही भजन जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और श्री प्रहलाद जी महाराज उसी पक्ष